ये बहुत गलत हुआ। गोली मारे साले के बुलडोजर चलाओ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा अनिल को तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। आज को एक कर्मचारी मारा है, उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? कल को मेरे साथ भी हो सकता है, चक्कू मार दे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? ऐसे तो मरते ही रहेंगे। और ये सरकार कब कदम उठाएगी इस चीज के लिए? सफाई कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे बंदे मर भी रहे हैं। जी एनकाउंटर कराओ, ऐसे बदमाश जब सुधरेंगे, नहीं तो ये जो हो रहा है ना ये लगातार होता रहेगा। हमारे लोग काम करने जाते हैं ना, वहाँ ओनली स्मैकिया दिखाई देते हैं और कोई नहीं होता। ठीक है ना, प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी से कि मुझे इंसाफ दिला जाए, जिस तरह उसको मारा गया है अभी तक पुलिस से वो पकड़ा ही नहीं गया है। इतनी शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मी के साथ दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद अब यमुना पार के सफाई कर्मियों में भारी रोष है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरेआम वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसे में सफाई कर्मी अपने आप को सुरक्षित दिल्ली में महसूस नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जिस तरीके से अनिल के साथ जो घटना घटी है वो किसी भी वक्त किसी भी सफाई कर्मी के साथ घट सकती है। इसको लेकर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। अगर मैं आपको अपनी तस्वीरों पर दिखाऊं तो देखिए, ये यमुना पार के अलग अलग इलाकों के सफाई कर्मी हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सफाई कर्मी वो मौके पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तब तक ये लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। भैया सफाई कर्मी है? सफाई कर्मी नहीं, समाज सेवी। तो जिस तरीके से ये हुआ अनिल के साथ, क्या कुछ कहना है इस बारे में? भाई देखो, हुआ तो ये गलत ही है। आज को एक कर्मचारी मारा है, उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? ठीक बड़े भाई, बात बहुत गलत हुआ। आप सफाई कर्मी? हाँ, ये बहुत गलत हुआ। इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और हम सरकार से बहुत मांग करते हैं और बहुत कड़े शब्दों में आज सारी समाज की, हमारे सारी यूनियन, कॉरपोरेशन का सारा आदमी कल्याणपुरी हॉस्पिटल में है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले और उसको 1 करोड़ रुपए, हमारे विधायक जी 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। 1 करोड़ रुपए और उसको फांसी की सजा और उसको परिवार में एक नौकरी, इस मांग के लिए सारी यूनियन, सारा समाज एकत्रित है आज कल्याणपुरी में। और ये यही नहीं है, पूरी कल्याणपुरी में है, ये बहुत लोग हैं और जब एकत्रित होंगे और जो इसमें हमें समाज को जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा अनिल को तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। आप भी समाज सेवी हैं? आप भी, हम भी समाज सेवी। तो न्याय किस तरीके की मांग रख रहे हैं आप लोग? मांग ये रख रहे हैं कि दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और उसके घर में एक सरकारी किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों की मांग है। आप लोगों से निवेदन है, पहले ये बता दीजिए सफाई कर्मी कौन कौन है, एक बार हाथ प्लीज खड़े कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये सफाई कर्मी है। ये कहते हैं कि अनिल के साथ जो हुआ ना, उसको लेकर हम अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में घटना कभी भी घट सकती है। भैया जिस तरीके से अनिल के साथ हुआ, आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन पर हैं, क्या लगता है कि इसको लेकर अब आपके मन में भी कई सवाल हैं कि कहीं ना कहीं किसी अन्य सुरक्षा कर्मी के साथ भी कभी भी इस तरीके की वारदात हो सकती है? जैसा हमारा काम है, हम कूड़ा उठाते हैं, जब लोग सोते रहते हैं हम अपने घर से निकल के उनके कूड़ा उठाते हैं। वहाँ पे हर तरह का आदमी कूड़े में रहता है। कल को मेरे साथ भी हो सकता है, चक्कू मार दे, इनके साथ भी हो सकता है, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? बिल्कुल, ऐसे तो मरते ही रहेंगे। और ये सरकार कब कदम उठाएगी इस चीज के लिए? इनको सबको सुरक्षा चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिनसे ये बेफिक्र हो जाए कि हाँ भाई हमारे यहाँ जान भी चली जाती है तो हमारे बच्चे पल जाए। और हमें क्या चाहिए? हम तो काम कर ही रहे हैं ना, आपकी गंदगी उठा रहे हैं और कौन उठाएगा? आप ये खुद नहीं उठाते हैं कूड़ा। जब तक इनके घर में रहता है इनको बदबू नहीं आती है, बाहर आती बदबू आती है, उल्टा हमको ही गाली देते हैं और हम सफाई कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे बंदे मर भी रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं ये बताओ? कौन सुनेगा हमारे बारे में? रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहते हैं या रेखा गुप्ता से कुछ चाहते हैं किसी तरीके की? कोई भाई ये दिल्ली में कंट्रोल करो, दिल्ली में मार धाड़ कंट्रोल करो। एक दिन थोड़ी हो रही है, लूट खसोट हो रही है। ये कंपनी जैसी है, ना सैलरी दे रही है ना कुछ कर रही है। सैलरी भी नहीं है, ना पीएफ है ना कुछ है। सैलरी भी नहीं है, पीएफ भी नहीं है। अच्छा देखिए, कुछ भी नहीं है। देखिए लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो वारदात घटी है ना, इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि देखिए मन में हमारे भी अब खौफ है और ऐसा खौफ है
कि सरकार इस बात को लेकर सुनिश्चित क्यों नहीं करती है, पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर सुनिश्चित क्यों नहीं करता है कि आखिरकार अनिल को न्याय पहले तो कैसे मिलेगा। दूसरी चीज, अनिल के न्याय के लिए क्या करना चाहिए पुलिस? जी एनकाउंटर कराओ, ऐसे बदमाश जब सुधरेंगे, नहीं तो ये जो हो रहा है ना ये लगातार होता रहेगा। ऐसे बदमाशों को सजा मिल जाएगी, ऐसे बदमाशों को सीधा एनकाउंटर होगा, सारे बदमाश सुधरेंगे जब ही। और जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसको 1 करोड़ रुपए की मांग सही कर रहे विधायक जी, और उसको नौकरी भी दी जाए। लेकिन ऐसे एनकाउंटर किस तरीके का, लंगड़ा एनकाउंटर या सीधा डाउन था? सही था, गोली मारो साले के बुलडोजर चलाओ, साले के बहन बैठेगा। एक सरकारी जॉब मिले उसे 1 करोड़ जो है ना खतरे के अंदर ही ड्यूटी करता है। इसके बात सुनिए 90% ये जितना भी कोंडली विधानसभा से कुलदीप कुमार भैया क्या कहना है? तुम सारे वो खराब करते हो। क्या कहना है जिसमें हमारे एक ही कहना है, सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे और तुरंत प्रभाव में उसका एनकाउंटर कराए या ये विधायक हैं कोंडली विधानसभा से कुलदीप कुमार, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अगर आपको दिखाया जाए तो कुलदीप कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। देखिए लगातार लोगों के मन में बहुत रोष है, लोग बहुत सहमे हुए हैं। खाने वाला नहीं है ये समाज, कभी भी खोप नहीं खाता। ये समाज बिंदास काम करने वाला है। क्षेत्र के अंदर 90% इसमें ये घूमते हैं। जिस टाइम रात को हम खत्तों में काम कर रहे होते हैं तो हम अकेले होते हैं, ना तो कोई बड़ा अधिकारी होता है दिल्ली पुलिस का, ना कोई कंपनी कोई हमारे संग बुरा नहीं कर रही है। हम कंपनी की सपोर्ट में हमेशा रहे, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वहाँ पर लोग होते हैं उनकी होती है। 90% वादों के अंदर क्या होता है, जो RWA बैठी है वो कंप्लेंट करती है वहाँ के कर्मचारी की, वहाँ का निगम पार्षद जो कंप्लेंट करता है वो कर्मचारी की, किसी अधिकारी की नहीं होती है। और कोई टारगेट होता है तो वो ड्राइवर होता है, खाली ड्राइवर टारगेट होता है। और जो ना हमारा भाई 1 मिनट भाई सुनिए, टारगेट जो होता है हमारा बंदा होता है, हमारा जो बंदा है काम 1 मिनट क्यों नहीं मिल रहा है, 1 मिनट भाई हम भाई क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा भाई क्यों मारा जाए जब इंसान नहीं मिला, अब तक इंसान नहीं मिला पूरा। और जो हमारा भाई है मारा गया कितने घंटे हो गए, अब लोग उसको कोई पता है, कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया, आया कोई नहीं, कोई MCD का कोई नेता आया, कोई दलित है कोई है? बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है वो दिन दहाड़े वारदात, आ जाओ रात को आ जाओ एक दिन, जिस टाइम ये ड्राइवर की रात और दिन में हम बता रहे हैं आपको, रात और दिन में जिन खत्तों में हम जाते हैं ना भाई साहब जिन खत्तों पे हमारे लोग काम करने जाते हैं ना, वहाँ ओनली स्मैकिया दिखाई देते हैं और कोई नहीं होता। ठीक है ना, प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को, और किसी को नहीं। जगह जगह स्मैकिया दारूबाज ये कम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो हुआ अनिल के साथ, क्या कहना? कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। हम दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी से, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे, एक सरकारी नौकरी दे और तुरंत उसे पकड़वाए। हमारी ये मांग है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है सरेआम चाकू मारने के बाद वो ऐसे घूम रहा है जैसे किसी पार्क में घूम रहा हो। क्या जो डर है, जो लोगों में भय है, वो कानून का खत्म हो गया? दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आए दिन कहीं ना कहीं हत्याएं होती रहती हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर पूरी तरह से कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, किसी को चाकू मार देते हैं, कहीं कुछ भी अपराध कर देते हैं, क्योंकि अपराध उनके दिल से बिल्कुल जो डर है वो बिल्कुल निकल चुका है। इसीलिए हम दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी से कहना चाहते हैं, यहाँ पे आए। अभी तक 28 घंटे हो चुके हैं, हम लगातार इनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन 28 घंटे से अभी तक MCD का कोई भी अधिकारी यहाँ इनके बीच में नहीं आया है, परिवार वालों से मिलने नहीं आया, दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का कोई निगम पार्षद, कोई विधायक, कोई नहीं आया। क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है? प्रशासन का रवैया भी अब तक लचीला रहा है। भैया तो लचीला ही तो है, अगर अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम है तो लचीला ही तो है। कहीं ना कहीं मिली भगत है ये, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। अनिल की बहन का क्या कुछ कहना है, बात करेंगे। बहन जी, जिस तरीके से अनिल के साथ हुआ, आपने वीडियो देखी,
क्या कहना चाहती हैं पुलिस से या रेखा गुप्ता से, कुछ कहना मैं चाहती तो यही कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से कि मुझे इंसाफ दिला जाए। जिस तरह उसको मारा गया है, आपके सामने वीडियो आ रही है, उसको मारा गया है ऐसे निहत्थे को बेवजह ऐसे बेरहमी से मारा उसने, इतने चाकू से वार किया है। उसका तो इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक पुलिस से वो पकड़ा ही नहीं गया है, वो विपक्षी तो पकड़ा ही नहीं गया है बिल्कुल भी। आप बताइए क्या ऑन ड्यूटी पे क्या हाल था, ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे था, आप खुद समझ सकते हैं। हैं? घर में कौन कौन है आप? घर में हम 4 बहन भाई थे, अब तो ये तो चला ही गया। एक बड़ा भाई है, वो बीमार रहेगा। अब सर क्या करें, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं, मम्मी हार्ट की पेशेंट है, अभी बहन की शादी करनी है, अभी देख ही रहे हैं। लेकिन वही है कि अभी चला ही गया तो क्या कर सकते, कौन करेगा बताइए आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं कैसे क्या करना है। मेरे तो ये आम जनता से ये उम्मीद है। और जो सरकार बैठी है, सरकार भी तो अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसका काउंटर तक नहीं हुआ अभी, तो पकड़ कर काउंटर चाहिए, उसको पकड़ा ही नहीं गया सर, पकड़ा ही नहीं गया अभी, उसको पकड़ना चाहिए। और जो मेरे घर का भुगतान है वो कौन कर देगा पूरा, वो तो चला ही गया, लेकिन अब इनका लालन पोषण कौन करेगा बताओ। 70-55 साल के आएंगे दोनों, कौन देखेगा बूढ़े माँ बाप को बताइए। आप उस हिसाब से देख लीजिए, भाई को नौकरी दिला दो। जो गरीब बीमार इंसान है उसको तो एक नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी, और 1 करोड़ की मांग करिए। मांग भी क्या है सर, अगर दे सकते हैं तो दिला दें, बस मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी मैं तो कुछ यहाँ जोड़ के मिलती कि उसको पकड़ के उसका डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए बस। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया था जिस कंपनी से आप काम अनिल काम कर रहा था, जिस कंपनी से कुछ पैसे लेकर आए थे, कुछ चेक लेकर आए थे, नहीं 8 लाख रुपए का शायद कुछ। हाँ सर, ये आया था लेकिन हमने नहीं लिया। क्या करेंगे सर, 8 लाख तो मेरे मजदूर भाई भी अगर 1000 देंगे ना तब भी दे देंगे सर। 8 लाख तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन 8 लाख में किसी के माँ बाप का बच्चा आ जाएगा सर, ये बताइए आप। कोई आ जाएगा बच्चा? 25 साल का मायने रखता है, 9 महीना पेट में रखने से क्या फायदा। अब इस बात को लेकर मन में कई सवाल है कि घर कैसे चलेगा। सर बहुत चीजें, घर कैसे चलेगा, घर का एक जो इकलौता करने में बड़ा वाला भाई तो वैसे अनिल ही सब कुछ देखते थे, सब कुछ देख रहा था, क्योंकि बड़ा भाई तो वैसे बीमार है सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी तो नौकरी छूटी पड़ी हुई है, घर ही बैठा था वो, अभी ढूंढ ही रहा है यहाँ से वहाँ ढूंढ नौकरी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा, फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा कि अनिल के साथ घटना घट गई? मुझे यहाँ से फोन आया था, मैं तो घर पे थी, जैसे मुझे फोन आया 8:30 बजे करीब, मैं तुरंत भगी हूँ। फोन आया कि हॉस्पिटल में आएंगे, उसकी चोट आई है, लेकिन मुझे शायद डिप्रेशन में ना चली जाए इसलिए नहीं बताया गया। मैं तो भगी हूँ कि ठीक ठाक यहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे मैं यहाँ पहुंची तो बस मोर्चरी में मुझे मिला है बस सर। अब देख लीजिए आपके सामने मोर्चरी में। अभी नहीं है आपकी मम्मी हार्ट पेशेंट है सर, इसीलिए हमने बताया नहीं। मम्मी को बताया ही नहीं है? अभी नहीं बताया, हार्ट पेशेंट है सर, आप सोचिए हार्ट पेशेंट है। देखिए, अनिल के पिताजी भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अनिल के साथ हुआ, क्या करते हैं आप, घर कैसे चलता है? घर का राजमिस्त्री काम करते, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, मतलब डेली वेजेस पे, दिन दिहाड़ी वाला काम? दिहाड़ी वाला काम करता है, बस दिहाड़ी रोज लगता है, रोज कभी छुट्टी हो जाती, कभी वो लग जाता है, कभी 2-4 रोज लग गया, 2-4 रोज बंद रह जाता है, यही है। तो अब अनिल के साथ जो घटना घटी है, तमाम सुरक्षा सफाई कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, मांग को लेकर डटे हुए हैं। अच्छा, आपके बेटे के साथ तो जो हुआ सो हुआ, क्या अब आपके मन में भी ये सवाल है कि किसी अन्य सफाई कर्मी के साथ भविष्य में ऐसा ना हो, तो ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाए? आरोपी हो जाए, हाँ, कांडार होना चाहिए, पकड़ा जाए उसे। फांसी की सजा सुना दी जाए बस। अच्छा, जब अनिल सुबह निकले थे घर से, तो कुछ कह के निकले थे या? 5:30 बजे घर से खाना लंच सब लेके आया, वहाँ से गाड़ी उठाया, मेरा ड्राइवर भी था साथ में, ड्राइवर साथ में यहाँ आया, कूड़ा जैसे उठाने चला वैसे आया, पीछे से चाकू मार दिया, ड्यूटी पर खड़ा होके मारे हैं कल्याणपुरी में। वहाँ से फिर आया, यहाँ से हमारे लगे थोड़ी देर के बाद 8 बजे फोन आया हमारे पास से, तो काफी देर तक किलबिल हो रहा था, कहने ले चलो भागो 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 भागो, मैंने समझ नहीं पाया, कहने आप अस्पताल में आ जाओ लाल बहादुर, तो मैंने भाग के आया, यहाँ आया थे, इतनी देर में हमारा को बॉडी अंदर कर दिए थे एकदम, हमारे आगे मतलब पेशेंट जीवित नहीं था। अनिल के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, वीडियो देखा आपने? अरे सर देखे वीडियो में एक बाइक वाला दिख रहा है, एक आदमी कुत्ता घुमाता दिख रहा है। ये कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है, वहाँ तो कोई दिलवाला नजर नहीं आया, सरेआम चौक, कोई बचाने वाला नहीं मिला वहाँ, कोई बचाने वाला, सब अपना अपना वही है बचाने वाला। क्या लगता है, अगर कोई चिल्ला भी देता
तो शायद अनिल बच जाता। बच जाता सर, बच जाता। यहाँ कुत्ते को घुमाने के लिए फुर्सत रहती है, एक गरीब इंसान मारा जा रहा है, उसको बचाने के, कुत्ता खो जाए तो उसके लिए कंप्लेन हो जाती है, पकड़ा जाता है। लेकिन एक गरीब इंसान का बेटा मारा गया है, लेकिन उसके लिए अभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है सर, अभी कंप्लेन नहीं हुई ना। बाइक वाला खड़ा होकर बहुत देर देख भी रहा है। उसको कोई पकड़ा ही नहीं गया है, पकड़ा ही नहीं गया अभी तो सर। वो भी कुछ कर देता तो हो जाता, बच जाता मेरा भाई सर। अगर एक बार चिल्लाए होते तो शायद वो डर के भाग जाता। और ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया था, ड्राइवर था। मायने रखता है, इतना बड़ा चाकू था, वो तो देख के होपलेस हो गया सर। और मारने के बाद भी तो वो ऐसे जा रहा है जैसे लग रहा है पार्क में घूम रहा है। होपलेस, एकदम होपलेस हो गया मेरा भाई तो बस। रेखा गुप्ता से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही रेखा गुप्ता जी से कहती हूँ, आके यहाँ देखे मेरे भाई का क्या हालत है। वो तो अब तो मोर्चरी में पड़ा हुआ है, लेकिन आके उनसे यही उम्मीद है जो इसका भुगतान हुआ है वो तो पूरा करें। आके क्या कर रही हैं, अभी घर बैठी हैं, क्या कर रही हैं, यहाँ आके देख तो ले क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। मेरा भाई अभी मोर्चरी में पड़ा है, ना उसको पकड़ा गया और विरोधी को भी पकड़ा भी नहीं गया। क्या आप लोग शव तब तक नहीं लेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी? सर हम अभी नहीं ले रहे, अभी जब कार्रवाई किया कोई आए तो सही, आ तो जाए, क्या करेंगे अभी। कार्रवाई क्या होगा, हमारा क्या होगा, बस हमारा क्या सबूत रह जाएगा कि पहले सारा कुछ ले लूंगे तो हमारा क्या सबूत रह मतलब जाएगा। भरोसा नहीं है कानून के ऊपर कि जब तक ये कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लेके नहीं जाएंगे। हाँ, सर मतलब इनकी भरोसा ही नहीं पे तो सर, लेकिन करे तो सही, भरोसे के बेल पे तो बैठे हैं इतनी देर से, नहीं तो कल से आज 28 घंटे हो गए सर, भरोसे ही करके तो बैठे हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही, पकड़ा ही नहीं गया ये विरोधी तो। डॉक्टर से कोई बात हुई हो, डॉक्टर ने कुछ कहा हो? नहीं, डॉक्टर से हमारी कुछ नहीं बात हुई, और पुलिस अगर कुछ कह रही हो, पुलिस से कोई बातचीत हो रही? हमारी कुछ बात नहीं हो रही किसी कोई से। अधिकारी मिलने आया? कह रहे बस कोई पकड़ा नहीं गया है, बस अभी कोई नहीं मिलने आया। कोई अधिकारी अभी तक मिलने ही नहीं आया? यही बैठे हैं आपके सामने दिख रहे हैं, वही है। और अगर भाजपा सरकार से कोई मिलने आया हो, मंत्री नेता? अभी नहीं आया सर, कोई नहीं आया। कर रहे थे, आए गेट पर से लौट गए थे। 28 घंटे हो गए सर, 28 घंटे मायने रखता है, अभी कोई नहीं आया है। आप कुछ सोचिए ना, एक विधायक ही घूम रहे हैं, जो आ रहे हैं जा रहे वो हैं, तो कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी। जो भी है वही। आम आदमी पार्टी यानी भाजपा की पार्टी से कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया अभी। रेखा गुप्ता को इस मसले पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। करना चाहिए, अब नहीं आ रहे तो क्या करें। तो देखी नहीं होंगी भैया, कल से हर जगह वीडियो जा रही है, कल देखी नहीं होंगी। कोई कार्रवाई करें, कल 7 बजे से सारे बैठे हैं यहाँ, सारा दिन सारी रात बीत गया, क्या कार्रवाई हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या उम्मीद रखते, क्या करेंगे, क्या करें? अच्छा, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देने से पहले 4 बार सोचे? आपके क्या मांग, किस तरीके से कार्रवाई? तो ऐसा बस उसको मर्डर का वो फांसी की सजा सुना दी जाए एकदम से, ताकि लग रहा है अगला विरोधी करने से कोई किसी की हिम्मत ना हो कि हाँ ये चीज करने से पहले सोचे, उसका मर्डर कर दिया जाए, फांसी की सजा, बिल्डोजर चला दिया जाए उसके घर पे। और जब घर वाले पता तो चले ना कि हाँ मेरे बेटे कैसे लाल को जन्म दिया था, कैसा कर्म किया है, उसने मारा है किसी के बच्चे को। मतलब आप कह रही हैं कि जैसे मैं अपने भाई के वियोग में तड़प रही हूँ, जैसे आपकी माँ सुनेगी तो तड़पेगी, वैसे उसका परिवार, अनिल तो गया, आप ये कह रही हैं कि उसका परिवार जीते जी सब कुछ देख जाए? सब कुछ देखे, बिल्कुल देखे सर, मैं तो चाह रही हूँ, और घर पे बिल्डोजर चलाया जाए बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ। और मेरे घर वालों को इंसाफ मिले सर, अब क्योंकि आपको पता है मेरा भाई एकदम बीमार पड़ा हुआ है, आपको खुद सोचिए उसको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि घर का पालन पोषण कर सके और घर का गुजारा हो सके, बहन की शादी हो सके। आप सोच सकते हो कितना क्या लग सकता है, आप उस हिसाब से देख लिए। मैं यही चाहती हूँ भैया, अभी शादी भी नहीं, अभी उसकी शादी के लिए कह रहा था कि उसकी शादी करूंगा तब मैं करूंगा शादी, अभी छोटी बहन की शादी होनी है, तो आप कुछ समझ सकते हो क्या कर सकते हो आप। मुझे आप लोगों से उम्मीद है, और किसी से तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि मीडिया वाले हमारा साथ देते हैं और कौन दे रहा है अभी। मीडिया वाले अच्छा भी छाप देते हैं, बुरा भी छाप देते हैं। अब आपके सामने जो वीडियो में दिख रहा है वही है, आप देख सकते हैं। अनिल को लेकर, अनिल की जगह आप काम करेंगे अगर मौका मिलता है, या आपके छोटे सुपुत्र, मतलब अगर पहले बेटा काम मिलना चाहिए, लेकिन किसी मिलना चाहिए सर, भुगतान होना चाहिए, घर का पालन। अब देखो हमारी उम्र तो हो चुकी है, पर कैसे हम क्या करें, फिर निकाल देंगे भाई, हमारी उम्र तो ज्यादा है नहीं। तो अब आपको भी इस बात की टेंशन है कि घर कैसे चलेगा, घर का चिराग तो बुझ गया है। बस यही चिराग तो बुझ गया सर, आप तो चिराग तो वही। क्या करेंगे सर, वही सहारा था बच्चा, बेटा हमारा वही सहारा था, कौन तरह लगा था।
किसी का है सुने पे। बेटा चला गया ऐसे बात मानता था आपकी सारी बात बात मानता था, इनकी हिम्मत है। पैसा भी देता था, खर्चा वही देता था सर। घर का जो कमाई वमाई होती थी सारे हमारा बड़ा भाई ला के देता था बैठा हुआ है कमाई। सर, घर पे बैठा था। अच्छा ज्यादा कौन मानता था, मम्मी मानती थी ये मानते थे? दोनों मानते थे, दोनों मानते थे। अभी यही इसीलिए तो हमने बताया नहीं ना मम्मी को। अभी आप सोचिए उसको तो तुरंत अटैक आ जाएगा सर। अभी तो एक अटैक पड़ चुका था, हार्ट की दिक्कत है उन्हें। और अब तो राखी है कुछ दिन बाद। सर मैं क्या करूं बताइए, आप ही बताइए। इस बार बहन राखी के लिए भाई हम क्या बोलेंगे? दो भाई दो बहन। भाई रह गया ना, अनिल की याद आएगी राखी पे? ऐसे नहीं आता है। ये अनिल की बहन है और अनिल के पिताजी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कहना है कि सीधे तौर पर या तो अनिल के आरोपी को सीधा इनकाउंटर में ऑन द स्पॉट उसको मौत के घाट उतारा जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि तमाम सफाई कर्मी भी कह रहे हैं कि इनको अब योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल का मतलब सीधा फैसला ऑन द स्पॉट, ना कोई तारीख, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। यानी कि ये जिस तरीके से अपने भाई के मौत के बाद उसके वियोग में तड़प रही हैं और ऐसे जीते जी उसके परिवार यानी कि जो आरोपी है उसके परिवार को भी तड़पना चाहिए, ताकि दर्द पता लग सके कि किसी के घर का चिराग बुझता है तब कितना दर्द होता है, और उनको ऐसा जीते जी इस बात का एहसास होना चाहिए। बहरहाल क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अभी आला अधिकारी की इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये कहते हैं कोई बातचीत नहीं है, डॉक्टर की तरफ से कोई खास अभी तक कोई भी बातचीत मतलब सीधे संवाद नहीं हो पाया है। ऐसे में न्याय के लिए परिवार अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा है और सफाई कर्मी भी बैठे हैं। उन्होंने कहा दिल्ली के तमाम इलाकों में, यमुना पार के इलाकों में तब तक झाड़ू नहीं लगेगा, कूड़ा नहीं उठेगा जब तक अनिल कुमार को न्याय नहीं मिल जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य।